बोले भारत माता की, भारत माता की। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि शाला के निदेशक जितेंद्र जी, कालू जी माली, हनुमान जी, यहाँ के प्रधानाचार्य लखावत जी, नेताजी रामनिवास जी घासल, सम्मानित गांव के पधारे हुए विशेष गणमान्य नागरिक बंधु, इस संस्था के सभी विद्वान अध्यापक साथी बंधु, प्यारे छात्र और छात्राओं, बड़ी हर्षोल्लास के साथ आपका ये कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। आज हमारा देश अंग्रेजों की लंबी दास्तान के बाद जब हमारा देश आजाद हो गया, तो आजादी के बाद ये देश किस तरीके से चलेगा, इस देश की बुनियाद कैसे रहेगी, यहाँ नियम कायदे कानून क्या लगेंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की समिति ने जो संविधान निर्माण किया था वो आज ही के दिन लागू हुआ था और उसी के मुताबिक आज ये कर रहे हैं। साथियों और नौजवान बच्चों, जिस बुनियाद से, जिस नियति से मैंने इस विद्यालय की नींव रखी थी, आज वो विद्यालय सही हाथों में है। मुझे इस बात की खुशी है कि दिन रात चौगुनी अपनी मेहनत से इस विद्यालय को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैंने जिन प्रबंधकों को ये विद्यालय दिया, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना कि आपका कारोबार दिन रात बढ़े और विद्यालय पूरे राजस्थान में अपना नाम रोशन करें। मुझे हर बार प्रोग्राम में बुलाते हैं, पर मैं अपने ही वहां बिखरना में विद्यालय है तो वहां बिजी रह जाता हूं, लेकिन आज मेरी इच्छा थी कि मैं जिस स्थिति से होता है ना कि हम किसी पौधे को लगाते हैं तो उसकी पौधे की कुछ दिन अगर किसी और को सौंपते हैं तो उसके बारे में ध्यान रखते हैं कि वो पौधा जला है या बड़ा है। तो थोड़े दिन मैंने वॉच एंड वार्ड की स्थिति को ध्यान से देखा और जब मुझे लगा कि अब ये पौधा बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और अब मुझे यहाँ पहुंचना चाहिए, तो इसीलिए मैंने 2 साल बाद इस कार्यक्रम में आया हूं। लेकिन मैं नौजवान बच्चों और बच्चों को कहना चाहूंगा कि अभी हमारे ही सामने एक नाटक चल रहा था। एक नाटक आधुनिकता पे था और एक नाटक पुराने हमारे दादा परदादाओं के संस्कार पे था। निश्चित तौर से हमारा देश प्रगति के पथ पर बढ़ा है। हम लोग 5G में जी रहे हैं, 6G 7G जापान जैसे देश में है। हमारा देश भी तरक्की करेगा, लेकिन आज हम सोशल मीडिया के दौर में जो हमारे संस्कार खोते जा रहे हैं, जैसे कि हर टाइम आप फोन की सेल्फी, खाना खाओ तो हाथ में फोन, और फोन पर जिस तरीके के कंटेंट आ रहे हैं वो कंटेंट हमारी भविष्य में हमारी पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं। तो गुरुजनों से एक ही आह्वान करूंगा कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार हमेशा बहुत जरूरी है। और बच्चों को कहना चाहूंगा कि आज के दौर में एक ऐसा बहुत गंभीर परिस्थिति का दौर चल रहा है जहां पर बच्चे माँ बाप की हत्या कर रहे हैं, माँ बाप बच्चों की हत्या कर रहे हैं, पति पत्नी को मार रही है, पति पति को मार रहा है, और निश्चित तौर से छोटी छोटी बच्चों के साथ रेप हो रहा है। इस दौर को भी हमको समझना है कि हमको कौन बर्बाद कर रहा है, इसके पीछे किसकी क्या नीति है। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं। इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई 4 बड़ी बड़ी धर्म हैं, 36 जातियां हैं। हम सब लोग साथ उठते हैं, साथ बैठते हैं, एक दूसरे के बीच में रहते हैं, लेकिन अपने राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, जाट को राजपूत से लड़ा दो, गुर्जर को मीणा से लड़ा दो। ये जो दौर हमारे बीच में चल रहा है, इसको भी समझना है। साथ ही हमारा देश की जब हमारे महापुरुषों ने कोई ऐसे ही हमें आजादी नहीं मिली है, सैकड़ों माताओं ने अपने लाल दिए थे, करोड़ों महिलाओं ने अपने सुहाग दिए थे जब ये देश आजाद हुआ था। और जो बुनियाद उनकी थी कि हमारा देश बिना भ्रष्टाचार के विकास की पथ पर चलेगा, लेकिन आज हमारे देश को भ्रष्टाचार दीमक की तरह खा रहा है और पूरी तरीके से खोखला कर दिया है। आपने देखा पिछले दिनों राजस्थान के आरपीएससी जो ऑफिसर भर्ती करती है, उस आरपीएससी का मेंबर ही अगर उस वहां पर भ्रष्टाचार कर रहा है, कटारा पकड़ा गया। अभी कल परसों हमारे कई साथी बंधु
तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी की, लेकिन जो RSSB है, जो कर्मचारी चयन आयोग है, उस चयन आयोग के अंदर जो लोग कंप्यूटर में बैठ के नंबर फीड कर रहे हैं, जिसका 6 नंबर आ रहा है उसको 256 कर रहे हैं। वर्तमान सरकार में भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई आदमी की अगर आदत पड़ जाती है तो वो आदत हट जाती है। वो ही लोग 18 से लेकर आज तक के सिस्टम में थे, लेकिन वर्तमान वाले क्या सोचते हैं कि यार हम हमारी चीज नहीं करें, लेकिन हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ बहुत बुरा हो रहा है और किसानों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। किसानों को जिंस के भाव नहीं मिल रहे हैं। देश के अंदर किसानों के ऊपर 33 लाख हजार करोड़ का कर्जा है। अगर हमारा गरीब अगर मजबूत नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। मैं बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं कहकर सिर्फ इतनी सी बात बच्चों से कहना चाहूंगा कि जो मोबाइल आपकी आदत बनी है उस मोबाइल से आप दूरी करिए, उसमें अच्छी चीजें देखिए, नकारात्मकता में मत जाइए। और खास तौर से लास्ट स्टेटमेंट आपको देना चाहता हूं कि आप कभी भी अपने माँ बाप की आत्मा मत दुखाना, माँ बाप की सेवा करना। आज के दौर में गाय की दुर्दशा है और माँ बाप की दुर्दशा है। इसी शुभकामना के साथ आप तरक्की करें, आप बढ़े, आपको रोजगार बढ़े, आपकी शिक्षा बढ़े और आप अपना नाम हिंदुस्तान के ऊपर अच्छे अच्छे जगह पे करें। 2-3 उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि एक निक विक्टोरियस करके एक इंसान थे जिनके ना हाथ है ना पैर हैं, वो दुनिया में सब कुछ कर रहे हैं। हमारे ही जोधपुर के पास में एक रमेश बिश्नोई है जिसके दोनों हाथ नहीं है जन्म से, लेकिन वो सब काम कर रहे हैं। कल वो दुबई में थे। एक हमारी चाइना का एक पर्सन है जिसके पैर ही नहीं है, लेकिन वो बिना पैर हाथों से साधारण इंसान से तेजी से दौड़ सकता है। तो कोई हमारी अपंगता, कोई हमारी सिर्फ अगर सोच है, बुद्धि आपकी अगर अच्छी है तो आप दुनिया का हर मुकाम हासिल कर सकते हो। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। राम राम साहब।